हम लोगों का भविष्य अंधकार में, लेकिन कंगना रनावत को उसको आलीशान बनाते जाइए, उसको मूर्ख। आज वो ये कर रही है कि महात्मा गांधी को भी बेतुका बयान दे रही है कि आज़ादी मिली 2014 में, इसके पहले भीख मिली। क्या वो लड़ने गई थी 2014 में? रनौत से क्या चाहते हैं? उसको जेल में भेज दें, नहीं छोड़ दीजिए, हम लोग उसको सिखा देंगे, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। क्यों बोली जवानों के प्रति। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में अनेकों क्रांतिवीर जो शहीद हुए और उनके लिए शहीद स्मारक बनाया गया। और 1965 में 10 सितंबर की वह घटना जब हमारा देश और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ी थी, उसी समय गाजीपुर ज़िले के वीर अब्दुल हमीद 60 टैंक को उड़ा देने वाले उसी दिन उनकी शहादत हो गई। लगातार आज़ादी की बात की जाती है और आज़ादी के दौरान यह कहा जाता है कि आज़ाद देश भारत में हम लोग रहते हैं, और लेकिन कुछ ऐसे लोग, ऐसे कलाकार जो अपने आप को यह मानते हैं कि मैं सुपरस्टार हूं, जैसा कि कंगना रनौत के बारे में बात की जाती है। कंगना रनौत ही कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक बयान में उसने कहा कि जो आज़ादी हमें भीख में मिली है। आप सभी को पता है कि आज कई वर्षों से, कई सालों से हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। इतना ही नहीं, लाल किले पर भी जाकर के प्रधानमंत्री महोदय झंडा फहराते हैं, और कंगना रनौत चुपके से आती हैं और जो पद्मश्री से पुरस्कृत भी हैं, और यह कह देती हैं कि जो आज़ादी हमें भीख में मिली थी और हमें पूर्ण आज़ादी सन 2014 में मिली है। कि हम मौजूद हैं इसमें गाजीपुर के धामुपुर में, जहां वीर अब्दुल हमीद का पार्क है, और वही पार्क जो 10 सितंबर को लगातार आज़ादी का जश्न मनाता है, और यहां बड़े बड़े लीडर, यहां तक कि राज्यपाल महोदय भी आकर के वीर पुरुष वीर अब्दुल हमीद की वीर गाथा को याद किया जाता है। और आज कुछ दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं कुछ ऐसे नौजवान जो एनसीसी के छात्र थे। अब बात करते हैं कि एनसीसी के छात्र थे, और लगातार आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये लोग धरना पे बैठे हैं। जैसा कि आपको पोस्टर के माध्यम से दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। ऊपर जो है कि भगत सिंह का फोटो बना है, बीच में एकता और अनुशासन महात्मा गांधी जी का, और देश के आज़ादी के वीर शहीदों के सम्मान में एनसीसी छात्र मैदान में। बहुत सारे यहाँ पे वीर हैं जो अपने देश की सेवा के लिए लगातार कोशिश करते हैं कि हमें कुछ नया करना है और देश को बचाना है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सूबेदार यादव है। हाँ, सूबेदार यादव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ जी। और जो प्रधानमंत्री ने सेवापुरी ब्लॉक बनाया है, भारत का पहला आदर्श ब्लॉक है, उसी ब्लॉक से मैं बिलोंग करता हूँ। सेवापुरी ब्लॉक जहाँ पीएमओ का क्षेत्र है, यानी कि प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहीं सेवापुरी ब्लॉक है, और वहीं के रहने वाले हैं भैया जी। आप ये बताइए कि जब आप बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ पे आप पीछे पोस्टर लगा करके क्या दिखाना चाहते हैं? जी, हम ये दिखाना चाहते हैं, पोस्टर हमको इसलिए लगाना पड़ा कि लोग देखें और जाने सुने। मान लीजिए एनसीसी इस पर लिखा हुआ है, तो हम एनसीसी के हैं, और एनसीसी हम लोग को ट्रेंड करते हैं आर्मी के ही जवान, जो हमारे देश के जवान होते हैं। हाँ। उन्हीं से हम लोग सीखते हैं। उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, डिसिप्लिन, मैनर, सब कुछ। और रह गई बात की मुद्दा क्या है, तो ये है कंगना रनावत के खिलाफ जो उन्होंने बयान दिया है कि देश को आज़ादी मिली है 2014 में, इसके पहले भीख में मिली थी। तो हम ये कह रहे हैं कि इस समय पूरे भारत में सर्वे कर लीजिए आप लोग भी, और कहीं से भी करवा भी लीजिए, कि सबसे बड़ी भिखारी बन चुकी है तो कंगना रनावत। और उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसको कुछ नहीं, मतलब कोई काम न धाम न कोई गुण, सीधे पद्मश्री सम्मान दिया जाता है। तो सबसे बड़ी भिखारी वो भीख मांग लिया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दे भी दिए। अच्छा, वो पाने के बाद इतना बेतुका बयान बोल रही है
कि आज़ादी मिली 2014 में, इसके पहले भीख मिली। क्या वो लड़ने गई थी 2014 में? तो हम लोग यहाँ बैठने के यही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। और गाजीपुर इसलिए हम आए हैं क्योंकि यह वीरों की धरती है। यहाँ से बहुत लोग ने हमारे देश को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं, बहुत लोगों ने क्रांतिकारी देखे हैं, और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में गूंजता है तो गाजीपुर गूंजता है। यहाँ पे जवान इतने हुए, इसलिए हमने यहाँ चॉइस किया कि गाजीपुर से आवाज़ उठाया जाए। और गाजीपुर में भी वीर अब्दुल हमीद जी, जिन्होंने कि सबसे बड़ी इनका योगदान रहा देश की आज़ादी में। 7 टैंकर को इन्होंने अपने हाथों से ध्वस्त किए, तभी जाकर मिला। इसलिए इनको शहादत को हम लोग कैसे भूल जाएंगे? वो भूल जाएं, सरकार भूल जाए, लेकिन हम लोग नहीं भूल पाएंगे। सरकार भूल जाए, हम नहीं भूल सकते हैं। और जब भी कोई बयान बेतुका आता है तो लगातार जब कोई देश के विरोध में बेतुका बात बोलता है तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय तुरंत उनको देशद्रोह लगा देते हैं कि यह देशद्रोही है। कंगना रनौत को अभी तक कोई देशद्रोह का ऐसा नहीं लगाएगा, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ऐसी बात उन्होंने टिप्पणी की थी। जी सही है, आपने सही सवाल किया है कि हमने देखा भी है कि कहीं एक गाजीपुर या बनारस में एक ऐसे गरीब थे, उनका रात को प्रशासन ने जाकर घर गिरा दिया जी। उस पर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सांसद भी बोले थे जी। और कोई भी बोल देता है, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है, चूँकि ये लोकतंत्र है तो कोई ना कोई अपनी दुख पीड़ा कहेगा ही। तो सरकार उस पर देशद्रोह का सदी मुकदमा लगा देती है, उनके घर बुलडोजर भेज देती है कि घर गिरा दो। लेकिन अभी कंगना रनावत को नहीं कुछ किए हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये लोग सुरक्षा दे रहे हैं, उनके घर पे सुरक्षा बढ़ा दिए हैं, उनको पदोन्नति दे दिए हैं। खुद ये लोग उसको सुरक्षा में इतना अपना पैसा खर्च कर दिए हैं, देश का बर्बाद कर दिए हैं हम लोगों का, कि हम लोगों का भविष्य अंधकार में। लेकिन कंगना रनावत को उसको आलिशान बनाते जाइए, उसको मूर्ख। आज वो ये कर रही है कि महात्मा गांधी को भी बेतुका बयान दे रही है कि लठ मारो तभी सब लोग सुधरेंगे। महात्मा गांधीवादी जैसा नहीं सुधरेंगे। तो हम ये प्रधानमंत्री क्यों भूल चुके हैं कि राष्ट्रपति जी भूल चुके हैं कि देश में कोई इसको प्रति कुछ बोल रहा है कि नहीं? कन्हैया कुमार पे सीधे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिए, तो इस पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, या ऐसा क्या हाल है कि जो वीरों के धरती गाजीपुर में ऐसे ऐसे युवा जिनको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, आज देश के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन नौबत आ गई है धरना प्रदर्शन करने की। अब इनका कहना है कि कंगना रनौत को क्यों नहीं देशद्रोही साबित किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई बात बोलता है तो तुरंत जो है कि देशद्रोह लगा दिया जाता है। अच्छी भैया ये बताइए कि जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो किसी को इसके बारे में पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। पता है, हमने व्हाट्सएप फेसबुक सबको ईमेल कर दिए हैं। पता तो पूरा देश में चल रहा है, यहाँ पता करके क्या करेंगे? सरकार तो सोई है, प्रशासन उनकी सुरक्षा में लगी है, तो किसको बताएं? आप ही बताइए। तो सबसे पहले होता है कि हम जो है कि एप्लीकेशन डालते हैं, जिस जगह हम धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन डालते हैं कि मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग सिस्टम से चलते हैं, लेकिन देश कैसा चला रहे हैं ये लोग। हम लोग कहीं जाएं तो एक एप्लीकेशन दे दें कि हम यहाँ जाएं कि ना जाएं, और देश में ये लोग देश को कुछ बेच दें, देश को कोई गाली दे, ये लोग एप्लीकेशन कब देते हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमने ईमेल किया, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। इसके लिए क्या बचा है? किसको दे एप्लीकेशन? कौन जगह है कि भाई ठीक है, चौकीदार कहाँ गए? देश तो लूट रहा है, बताइए। और हम लोग युवा हैं, पढ़ने के बाद पढ़ाई भी चल रही है, देश का सेवा भी चल रहा है। हम तो 10 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। हमारी जीवनी जानेंगे आप। मैं तो उसी बनारस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से हमने प्रधानमंत्री जी को सांसद चुनकर प्रधानमंत्री बने हो, मोदी जी, हम ही लोग तो चुने हैं उनको। अब वो क्या चाहते हैं? हम लोग हमेशा चलते हैं। सोनू सूद ने कोरोना में इतना वो सेवा की है, कभी कोई किया साला, उसका क्या बताया जाए? सरकार ने उस पर CBI लगा दी, उसको शर्म लगती ही नहीं। किसको हम लोग दें बताइए? और हम अपने NCC के तरफ से हम लोग 3 महीने NCC में श्रमदान किए थे, लोगों को जान बचाना, लोगों को क्या परेशानी। हम लोग तो हमेशा, चूँकि आर्मी से हम ट्रेंड होते हैं तो कैसे हम चूक जाएं? हम बैठे नहीं रह सकते हैं, कुछ नहीं कुछ हमेशा समाज। हम 10 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। जब हमारी उम्र 21 साल की थी तभी से मैं समाज सेवा करूँ। बड़े छोटे हमारे कई चैनलों पे हमारे आ चुके हैं कार्यक्रम, कई पेपरों में निकला है, लेकिन जरा से भी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं है कि हमको कोई राष्ट्रपति या पद्मश्री सम्मान मिले। आज जिस दिन देख लेंगे
आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन सूबेदार सिंह यादव मेरा नाम है, मैं सेवापुरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, वाराणसी जिले का हूँ। जिस दिन हमारी देख लेंगे फाइल जीवनी प्रधानमंत्री जी, तो पद्मश्री के लिए यदि मैं न हूँ तो कह देना। लेकिन हमें भीख नहीं चाहिए, हम चलते रहेंगे, हम देश का सेवा करेंगे। हम कंगना जैसा भीख नहीं मांगे कि हमको पद्मश्री दे दीजिए। अच्छा, आप इस धरने के जब धरना में बैठे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि क्या चाहते हैं आप? कंगना रनौत से क्या चाहते हैं? उसको जेल में भेज दें, नहीं छोड़ दीजिए, हम लोग उसको सिखा देंगे, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। क्यों बोली जवानों के प्रति, उसके मन में ऐसा क्यों उसको डर नहीं लगता है? हर पल विवादित बयान देती है महात्मा गांधी को, कंगना इसको दी है। अभी किसान पे भी बोली थी कि आंदोलन जीविए, क्यों? उस पर शिकंजा कब लगाएंगे लोग? क्या है वो? मतलब हमारे नहीं समझ आ रही कि बीजेपी की क्या है वो। बीजेपी सरकार जो चला रही है देश को, तो कंगना रनौत कितना छूट क्यों दी है? इसका जवाब दीजिए। और उस पर लगाए देशद्रोह का मुकदमा। और नहीं, ये आंदोलन तो नहीं है खत्म होगा। गाजीपुर से अभी यहाँ क्रांतिकारी आंदोलन चालू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है। यहाँ से गाजीपुर सिखाएगा, किसान लोग, हमारे अन्नदाता गाजीपुर बॉर्डर में सिखाएं, और हम लोग गाजीपुर से शुरू कर रहे हैं। जवानों के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। ये दिखा देंगे कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। कंगना को, ये देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को पता हो जाएगा। और शुरुआत हो रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम आपको वादा कर रहे हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं जी। मेरा नाम सूबेदार है, तो हम अडिग भी वैसे रहते हैं। सूबेदार यादव जी अडिग हैं और लगातार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तब तक यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे सुध लेने के लिए कोई प्रशासन नहीं आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि कंगना रनौत को जेल भेजने की तैयारी कर दे, हम यहाँ से हट जाएंगे। देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल भेज दे। और मैं शासन प्रशासन गाजीपुर और इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से कहना चाहता हूं कि कल से गाजीपुर में और बड़ा आंदोलन होगा। इसका शुरुआत शहर से चालू कर देंगे। यहाँ से हमने संदेश दिया है कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, वीर अब्दुल हमीद जी का हमने यहाँ दर्शन किया, यहाँ पे लोकेशन देखा। अब इसके बाद शुरुआत करेंगे पूरे गाजीपुर से। गाजीपुर के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहीं पे हम सारा देश दिखा देंगे। गाजियापुर में ही जो आएगा यहीं पर आएगा, और गाजीपुर के कोने कोने से दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कम से कम हमको लगता है कि 500 तो बने होंगे, जो स्मारक बने हैं इनका 500 लोगों का, देश के जवानों का बना होगा यहाँ पे इस ज़िले में। तो हर जगह जहाँ जहाँ बना होगा शहीद स्थल, वहाँ वहाँ ज़रूर जाएंगे गाजीपुर में। चाहे हमको यहाँ साल भर बैठना पड़ेगा, तभी हम गाजीपुर में रहेंगे। गाजीपुर के जब वीरों की धरती कही जाती है गाजीपुर में, तो गाजीपुर के वीरों का सम्मान होता है या नहीं होता है, लगातार कोशिश करते रहेंगे। सूबेदार यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनका यही कारण है, यही कहना है कि कंगना रनौत को देशद्रोह लगाओ और उनको जेल भेजो। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आती जाती रहती है, लेकिन हमारे जो देश के जवान जो सिस्टम बनाए हैं, जो उनका सम्मान है, वो न खोए। मैं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ। अभी तो विनती कर रहा हूँ हम लोग नॉर्मलता से, क्योंकि देश का जो जवान है उनके सम्मान में कमी नहीं आना चाहिए। अपने चाहे कितनों लड़ो, कितनों जातिवाद फैलाओ, कितनों नफरत, लेकिन वीर के जवानों के सम्मान में कमी आई तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चेतावनी है, सरकार सुधर जाए। कंगना उसके पीछे क्या कर रही हो, क्यों नहीं चेत रहे हैं? वो नाचने गाने वाली बताइए लड़की, वो शायद ग्रेजुएशन भी नहीं की, 12वीं फेल है लोग बता रहे हैं, और उसका अटपट ऐसा बयान जाता है कि क्या है वो, ऐसा लगती है कि क्या बताया जाए उसके बारे में। उसको भीख दे दिए तो भीख बोलबे करी, उसी कमी नहीं है। यही लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तब वो बोल रही है। ये लोग चुनावी जब जब माहौल आता है तो बीजेपी ही बिगाड़ती है उसको, जो कहती है वो बोल देती है। बस चलो अपना होगा देश में, अब ये लोग अपना पीछे कुछ और कर जाएंगे, तो सरकार ऐसा चाल ना चले। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का असर हमारे सरकार को पड़ेगा, क्योंकि यह आंदोलन अब तक किसान करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब किसान नहीं बल्कि अब छात्र करेंगे, वो भी जवानों के सम्मान में। मुझे उम्मीद है अब इस चैनल के माध्यम से आपके मैं तमाम देश के नौजवानों से यह संदेश या अपील करना चाहता हूं कि सब लोग इकट्ठा हों गाजीपुर में और बड़ा सा आंदोलन करें, ताकि हमारे वीर जवानों, हमारे भाइयों का सम्मान बच सके। हम लोग अपने से बचाएं। ये सरकार तो भूल चुकी है, ये किसी कंगना को लाकर सामने बेतुका बयान दिलवाती है, कभी महात्मा गांधी पे बयान, कभी देश, ये तो कहाँ जा रहा है। तो सभी छात्रों से मैं अपील करता हूँ कि शुरुआत गाजीपुर से हो गया है, वीरों की धरती कही जाती है। सब लोग इकट्ठा होकर गाजीपुर में शुरू करें अपना क्रांतिकारी आंदोलन।